हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ टी बराबर 1/t² प्लस टी माइनस 2 की असंततता के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए जहां t बराबर 1/x-1 है। तो यहाँ पर देखो एक फलन दिया हुआ है और हमें इसके असंततता के सभी बिंदु ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। अगर इस प्रकार का कोई फलन है 1/y, ठीक है, यह सदैव परिभाषित है यदि यदि y का मान जो है वो शून्य ना हो, ठीक है। तो हमें असततता के सभी बिंदु बताने हैं। तो ये जो फलन है इसका जो प्रांत है, हम सततता की जांच केवल वहीं करते हैं, अर्थात जो बिंदु प्रांत में नहीं है उन सभी बिंदु पर फलन असतत होता है अपने आप। तो हम क्या करते हैं, वो बिंदु निकाल लेते हैं जहां पर यह फलन परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, पहले में t बराबर क्या दिया हुआ है, 1/x-1 दिया हुआ है। तो ये कब परिभाषित होगा, ये सदैव परिभाषित है, लेकिन x-1 का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x-1 कभी भी शून्य ना हो यहाँ पर। तो अगर x-1 शून्य ना हो तो x बराबर जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो एक बिंदु तो हमें ये मिल गया। तो x बराबर 1 जो है वो बिंदु हो जाएगा जहां पर ये फलन असंतत है, ठीक है, क्योंकि t आ रहा है इस फलन के अंदर भी। तो जहां पर t जो है वो परिभाषित नहीं होगा वहां पर ये फलन भी सतत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1 वो बिंदु हो गया एक। तो फिर देखो दूसरा बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर एफ टी बराबर में 1/t² प्लस टी माइनस 2 लिखा हुआ है। तो इसको परिभाषित होने के लिए ये जो t² प्लस टी माइनस 2 है ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसके गुणनखंड करते हैं। देखो t² प्लस में 2t माइनस 2, ठीक है, 2t माइनस टी आएगा पहले, माइनस में 2, और ये शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखो t को उभयनिष्ठ निकाला तो t प्लस में 2, माइनस 1 को उभयनिष्ठ निकाला t प्लस 2, ये शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो t प्लस 2 उभयनिष्ठ आया तो t माइनस 1 ये शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो t प्लस में जो 2 है वो भी शून्य नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ t माइनस 1 जो है वो भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर t जो है वो -2 के बराबर नहीं आना चाहिए और t जो है वो 1 के बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो अब t का मान रख लेते हैं, अर्थात 1/x-1 जो है वो -2 के बराबर नहीं आना चाहिए और 1/x-1 जो है वो किसके बराबर, 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से x-1 लिखें तो वो -1/2 के बराबर नहीं आना चाहिए और यहाँ से x-1 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से x का जो मान है वो 1/2 प्लस में 1 होगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ से x का जो मान है वो 2 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में देखो 3 बिंदु मिल गए, एक तो x बराबर 1, एक x बराबर 1/2 और एक x बराबर 2, जहां पर ये फलन जो है वो असतत है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अतः अतः x बराबर पहले क्या आया था, 1, x बराबर 1/2 व x बराबर 2 पर एफ टी असंतत है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो हमारे उत्तर क्या आ जाएंगे, x बराबर में 1, x बराबर 1/2 और x बराबर 2। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।